इतना तड़पी हूँ ना मैं फ़ोन स्क्रॉल करने के लिए, क्योंकि नहीं हो रही थी मुझसे पढ़ाई टू बी ऑनेस्ट। और बोर होना सच में बहुत अच्छी बात है, बट टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद इट। तुम विश्वास नहीं करोगे, फ़ोन की जो सेटिंग्स होती हैं, तुम भी बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग कर रहे हो, अपने ब्रेन को ख़राब कर रहे हो भाई। तुम कुछ नहीं है वहाँ पे स्क्रॉल करने के लिए, कोई डोपामिन नहीं मिल रहा मुझे वहाँ से। अब डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है कि तुम यूं ही चले जा रहे हो या फिर वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड अबाउट माई सेल्फ इज जब जब मैं डीमोटिवेटेड हूँ और जब जब मुझे लो फील हो रहा है ना, क्या होता है कैसे होता है वो नहीं पता, बट आई एंड अप स्क्रोलिंग होल डे। और पिछला हफ्ता ऐसे ही निकला है मेरा। मैंने कोई ढंग का काम नहीं करा है, कुछ प्रोडक्टिविटी मेरी एकदम जीरो रही है। और अगर मैं डेटा की बात करूँ तो लगभग मैंने 30 घंटे सिर्फ फोन चलाया है। बहुत ही शर्म की बात है। और इतना स्क्रोलिंग करने के बाद इंसान जब पढ़ने बैठे या कुछ प्रोडक्टिव करने बैठे ना तो नहीं होता है। सो वॉट आई हैव डिसाइडेड इज नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए मैं बिल्कुल स्क्रोलिंग नहीं करूंगी। Now the first thing that we need to do is removing all those apps जहाँ पे हम scrolling करते हैं, and for me it is YouTube because Instagram मैं नहीं चलाती हूँ। and YouTube के साथ एक बहुत ही strange problem है, you cannot delete it। हाँ, उसको disable कर सकते हैं, लेकिन मैं इतनी ढीठ हूँ कि मैं उसे disable कर देती हूँ और फिर Chrome पे जाके YouTube चलाती हूँ। तो अब इसे रिमूव करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, मेरी मम्मी। क्योंकि YouTube और Chrome पर मैं लगाने वाली हूँ ऐप लॉक और उसका पासवर्ड मम्मी सेट करेगी। फर्स्ट 24 आवर्स इतना तड़पी हूँ ना मैं फ़ोन स्क्रॉल करने के लिए। मुझे पता है मैं यूट्यूब नहीं चला सकती, स्क्रॉलिंग नहीं कर सकती, बट स्टिल मैं फ़ोन में जो रैंडम ऐप्स होते हैं ना वो चलाने लग गई। तुम विश्वास नहीं करोगे, फ़ोन की जो सेटिंग्स होती हैं जिसमें डिफरेंट सेटिंग्स दी गई होती हैं, वहाँ पे मैंने अपना 20 मिनट बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं है वहाँ पे स्क्रॉल करने के लिए, कोई डोपामिन नहीं मिल रहा मुझे वहाँ से। स्टिल आई एम डूइंग दैट क्योंकि इतना स्टिमुलेशन और इतनी आदत लग चुकी है फ़ोन की, बस चलाना है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात हुई कि मैंने अपना लंच और डिनर बिना तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे कर लिया और फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे खाना खाने के लिए। एंड आई एट माई मील्स माइंडफुली। उसके अलावा मैंने बैडमिंटन भी खेला, अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड किया। हाँ, पढ़ाई के मामले में मैं इतना प्रोडक्टिव नहीं थी डे 1 पे, क्योंकि नहीं हो रही थी मुझसे पढ़ाई टू बी ऑनेस्ट। प्रोडक्टिविटी के मामले में डे 2 थोड़ा बेटर रहा क्योंकि मैंने 4 से 5 घंटे डीप वर्क किया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा जो मूड था ना, जो 5 से 6 दिन पहले तक बहुत ही इरिटेटेड था, मैं डीमोटिवेटेड थी और मुझे किसी से कुछ बात करने का मन नहीं कर रहा था, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा था, उस मूड वाले एस्पेक्ट में थोड़ा सा चेंज मुझे दिखाई दिया। अब स्क्रोलिंग मैं कर नहीं सकती और अपने फ़ोन की सेटिंग्स में या फिर फोटोज़ देखकर मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रही थी, तो मैं हो रही थी बोर। और बोर होना सच में बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो। तो मैंने यही किया, मैंने अपनी छोटी सी पॉकेट डायरी में जितने भी रैंडम थॉट्स आ रहे थे वो सारे लिखे। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत अच्छे आइडियाज़ आए विच मेड मी रियलाइज दैट बोर्डम इज़ रियली वेरी नेसेसरी। तो अगर तुम भी बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग करते हो और तुम चाहते हो कि तुम अपने ब्रेन को डिफ़ॉल्ट मोड पर लेके आ जाओ, तो आई थिंक दिस हैक वर्क्स ब्रिलियंटली। नाउ द बिगेस्ट चैलेंज जो मुझे लग रहा है वो है मेरा स्लीप शेड्यूल, क्योंकि मैं यूजुअली 5 साढ़े 5 बजे उठ रही थी, लेकिन अभी लगभग 5 से 6 दिनों में मैंने इतना स्क्रोलिंग किया है, मैं रात को भी फ़ोन चलाई हूँ, तो मैं टाइम से उठ नहीं पा रही हूँ। एंड आई रियली वांट कि मैं डे 3 के आते-आते एटलीस्ट साढ़े 5 बजे तो उठने लग जाऊँ। साढ़े 5 बजे नहीं उठ पाई मैं आज, 5:50 एएम पे मैं उठी हूँ। प्रैक्टिकल नहीं हो सकता कि आप साढ़े 6 से डायरेक्ट साढ़े 5 बजे 1 घंटे पहले उठने लग जाओ, क्योंकि स्लीप साइकिल का सिस्टम ही ऐसा है कि आपका एक बार बिगड़ जाता है ना तो धीरे-धीरे करके ही फिर वो ठीक हो पाता है। और अगर मैं तुमको थोड़ा-सा ओवरव्यू दूँ कि हम जब डे 0 पे हमने शुरू किया था, तब हम कहाँ थे और अभी डे 3 का एंड आते-आते हम कहाँ पहुँच गए हैं। मैंने इस चैलेंज के लिए 3 मेन टारगेट्स रखे थे। सबसे पहला था प्रोडक्टिविटी। तो अगर डे 0 पे देखें तो मेरी जो प्रोडक्टिविटी थी वो एकदम निल बटा सन्नाटा, मैंने कुछ काम नहीं करा, कुछ भी नहीं, एकदम 0 आवर्स 0 मिनट्स। वहीं अगर इन 3 दिन के एवरेज को मैं लगा के बात करूँ तो प्रोडक्टिविटी मेरी रही है 4.5 से 5 घंटे, विच इज़ फाइन। सेकंड टारगेट जो मैंने रखा था वो था मेरे मूड का, जो कि चैलेंज के शुरुआत में एकदम इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, डिमोटिवेटेड, सब टेढ़ा-मेढ़ा चल रहा था। वहीं इन पिछले दिनों के मूड की मैं अगर बात करूँ तो ना ज़्यादा खुश, ना ज़्यादा दुखी, बीच में चल रहा है सब, बैलेंस्ड है, न्यूट्रल है, दैट्स ओके। तीसरी चीज़ जिसको मैं ट्रैक करना चाह रही थी वो है मेरा स्लीप साइकिल। चैलेंज से पहले मैं लगभग 6:30 6:40 तक उठ रही थी। चैलेंज के एंड तक आते-आते मेरा स्लीपिंग साइकिल
थोड़ा ठीक हो गया है। बट टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट एट ऑल सैटिस्फाइड विद इट। मैं सच में चाहती हूँ कि मैं 5:30 बजे उठूँ। तो एज़ ऑफ नाउ फॉर यूट्यूब मैं इस चैलेंज को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। बट ऑफ स्क्रीन मैं इसको 2-3 दिन और चलाऊँगी सो दैट एटलीस्ट मैं 5:30 बजे तक उठने लग जाऊँ। नाउ तुम्हें क्या करना है? सिर्फ वीडियो थोड़ी ना देखनी है। इस वीडियो को बनाने का, इस चैलेंज को लेने का ऑब्जेक्टिव मेरा सिर्फ खुद को ट्रांसफॉर्म करना नहीं था, इट इज़ ऑल्सो फॉर यू। तो अगर तुम भी बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग कर रहे हो, अपने ब्रेन को खराब कर रहे हो भाई तुम, प्लीज़ चैलेंज करो अपने आप को। ज़रूरी नहीं है कि तुम 72 आवर्स का एकदम से चैलेंज ले लो। पहले छोटे-छोटे टारगेट्स बना लो कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फ़ोन नहीं चलाऊँगा या फिर मैं 24 घंटे के लिए स्क्रॉलिंग नहीं करूँगा। धीरे-धीरे तुम उसको 1 दिन, 3 दिन, फिर 5 दिन, फिर 7 दिन कर सकते हो। सो दैट तुम भी अपने आप को अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकाल के अपने आप को पुश कर पाओ और अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए कुछ तो स्टेप ले पाओ। और देखो कभी-कभी हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्क्रॉलिंग हो जाती है, व्हिच इज़ नॉर्मल, क्योंकि इन ऐप्स को, इन कंटेंट को इसी तरह बनाया जाता है कि आपके अटेंशन को ग्रैब करके रखे। अब डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है कि तुम यूँ ही चले जा रहे हो या फिर अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए कोई स्टेप लोगे या नहीं। सो चैलेंज योरसेल्फ एंड टेक योर ब्रेन बैक, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट मैसेज। थैंक यू सो मच।